कहानी की शुरुआत होती है कोरिया की एक खुफिया गवर्नमेंट लैब में, जहां साइंटिस्ट कुत्तों पर बेहद खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि कुत्तों को युद्ध में लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस खुफिया प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट साइलेंस। उधर डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी में सेक्रेटरी जंग ने डेप्यूटी डायरेक्टर चा को कुछ पैसे देकर शुक्रिया कहा, क्योंकि चा ने इलेक्शन कैंपेन में उसकी मदद की थी। बाद में जब चा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी क्योंग मिन अपना सामान बांध रही थी, क्योंकि वो दूसरे देश में पढ़ने जा रही थी। खैर फिर शाम को चा क्योंग मिन को एयरपोर्ट ले जा रहा था तो वो गैस स्टेशन पर रुके। टैंक भरने के बाद चा ने जो नाम के एक वर्कर को अपना कार्ड दिया, लेकिन जो ने कहा कि मशीन खराब होने की वजह से उसे कैश देना होगा। तभी चा ने देखा कि जो के पास मास्टर की थी, तो वो समझ गया कि ये एक टो ट्रक ड्राइवर है जो वर्कर होने का नाटक करके उससे पैसे ऐंठना चाहता है। जो ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर चा बिना पैसे दिए ही निकल गया। उसने कहा कि वो बाद में गैस स्टेशन के मालिक को खुद पैसे दे देगा। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी में शहर से बाहर बने एक पुल पर पहुंच गए। ये पुल घने कोहरे से ढका हुआ था, जहां सभी ड्राइवर्स सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, मगर एक पीली गाड़ी वाला आदमी पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और साथ ही इसे सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा था। इसके अलावा वहाँ एक और रहस्यमयी गाड़ी थी जिसके पीछे एक पिंजरा था। वो भी तेजी से चल रही थी, तो चा ने जैसे तैसे उससे टक्कर होने से खुद को बचाया। जैसे ही वो गाड़ी आगे निकली तो क्योंग मिन को पिंजरे में से एक मायूस कुत्ता दिखाई दिया। इधर इसी पुल पर एक और गाड़ी थी जिसमें डॉक्टर यांग को कुछ फौजी एक लैब की ओर ले जा रहे थे। इतने में वो पीली गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से आगे गई कि वो सामने वाली एक गाड़ी से टकराने ही वाली थी, लेकिन उसके ड्राइवर ने अचानक गाड़ी मोड़ दी और वो घूमकर सड़क के बीचों बीच जा रुकी। इस वजह से पीछे से आ रही एक बस को भी अचानक ब्रेक्स लगाने पड़े, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक और गाड़ी पीली गाड़ी से टकरा गई और फिर एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आपस में टकराती रही। ड्राइवर्स ने गाड़ियां रोकने या मोड़ने की कोशिश भी की, पर कोहरे की वजह से सब एक दूसरे से टकराते रहे। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद एक बड़ा सा ट्रक वहां आया जो बस के साइड से निकल रहा था, पर अचानक वो दूसरी ओर गिर गया और वहां मौजूद गाड़ियां कुचल दी। चारों ओर हड़कंप मच गया और लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर भागने लगे। जल्द ही एक पुलिस कार दूसरी लेन से वहां आई, पर वो भी एक क्रेन से टकरा गई। उधर गैस स्टेशन का मालिक जो को डांट रहा था क्योंकि उसने चा से पैसे नहीं लिए। तभी उन्होंने रेडियो पर पुल पर हुए हादसों और जाम लगने की खबर सुनी, तो जो ने हिसाब लगाया कि चा अब भी वहां फंसा हुआ होगा। अब जो अपने कुत्ते जोडी को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर पुल पर चा और क्योंग मिन अब भी दूसरी लेन पर चल रहे थे और साथ में एक्सीडेंट हुई गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। पिंजरे वाली गाड़ी तो आसानी से बाहर निकल गई, मगर डॉक्टर यांग वाली गाड़ी का टायर मलबे में फंस गया और वो अचानक पलट गई। उसका एक टायर निकलकर सीधा चा की गाड़ी से जा टकराया, जिससे उनकी गाड़ी भी डिवाइडर में जा लगी। इधर सैनिकों से भरी एक गाड़ी उस गिरे हुए ट्रक से जा टकराई, पर पिंजरे वाली गाड़ी समय से पहले ही रुक गई। फिर ड्राइवर ने बाहर निकलकर पिंजरे को देखा कि सब ठीक तो है ना। इधर क्योंग मिन ने चा से कहा कि उन्हें बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए, पर चा ने उसे गाड़ी में ही रुकने को कहा और खुद बाहर चला गया। अब फौजियों ने यांग की पलटी हुई गाड़ी से उसे जिंदा तो निकाल लिया, मगर वो कुत्तों के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। अब चा यांग के साथ ही रुका और उधर फौजी भागकर पिंजरे को देखने गए, लेकिन पिंजरा तो पहले से खुला हुआ था और अंदर ड्राइवर की लाश पड़ी थी। ये देखते ही कैप्टन ने तुरंत पुल के सभी फोन सिग्नल्स बंद करने का आदेश दिया। उधर चा यांग को अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था, तो उसने मदद के लिए किसी को फोन करने का सोचा, लेकिन अचानक सिग्नल चला गया और इधर पुल पर मौजूद बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ। जल्द ही चा ने देखा कि क्योंग मिन गाड़ी में नहीं थी। असल में क्योंग मिन एक अजीबोगरीब आवाज का पीछा करते हुए E9 नाम के खतरनाक कुत्ते के पास आ पहुंची, जो न जाने क्यों फेंस पर अपना सर पटक रहा था। क्योंग मिन ने उसे थोड़ा खाना देकर शांत करने की कोशिश की, पर उसी समय चा ने वहां आकर क्योंग मिन को दूर हटा लिया और E9 वहां से भाग गई। उधर फौजियों ने तुरंत यांग को बताया कि सभी कुत्ते भाग गए हैं, इसलिए उसे कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट करना होगा। अब यांग ने अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया, जिसके बाद फौजियों ने उसे बताया कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने आ रहा है। वहीं चा ने भी हेलीकॉप्टर की आवाज तो सुन ली, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इतने कोहरे में हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों आया है। अब उसने फौजियों को बताया कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी से ही है, जिसके बाद उसने फोन सिग्नल बंद होने का कारण पूछा, पर फौजियों ने उसे इस मामले से दूर रहने को कहा। तब चा ने गुस्से में एक फौजी का रेडियो छीनने की कोशिश की, मगर जल्द ही फौजियों ने मिलकर उसे स्टीयरिंग व्हील के साथ हथकड़ी से बांध दिया। इसी दौरान यांग ने अपनी गाड़ी में प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें सभी कुत्तों की जानकारी दिखाई जा रही थी। तभी अचानक सभी कुत्ते फुल स्पीड में वापस दौड़ने लगे और फौजियों ने अपने हेलमेट्स पहन लिए। असल में सभी कुत्तों के दिमाग में एक चिप थी
यानी यांग अपने प्रोग्राम के जरिए उन्हें कंट्रोल कर सकता था। ये कुत्ते बेहद खतरनाक थे और जल्द ही उन्होंने फौजियों पर जबरदस्त हमला कर दिया। तभी यांग ने देखा कि E9 अपनी जगह पर ही खड़ी थी, पर वो ये नहीं समझ पाया था कि इस पर कमांड का असर क्यों नहीं हुआ। इधर फौजियों ने कुत्तों को काबू करने की पूरी कोशिश की और अंत में वो पिंजरे में जा घुसे ताकि कुत्ते भी उनके पीछे आ जाएं। हुआ भी कुछ ऐसा ही और आखिर में यांग ने प्रोग्राम बंद कर दिया ताकि कुत्ते दोबारा शांत हो जाएं। थोड़ी देर बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां आया जिसमें से कुछ फौजी पुल पर उतरे। अब तक जो भी अपने ट्रक में पुल पर पहुंच चुका था और फौजियों को देखते ही उसका कुत्ता जोडी उनकी तरफ भागा, जिस वजह से जो को भी उसके पीछे जाना पड़ा। इधर चा ने यांग से दोबारा पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर यांग ने चिल्लाकर उसे अपने बॉस से प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता करने को कहा। अब कुत्तों को एक नए पिंजरे में शिफ्ट किया जा रहा था और यांग अपने प्रोग्राम से ये सब कंट्रोल कर रहा था। अचानक उसकी नजर जोडी पर पड़ी। इधर जो जोडी के पास जाना चाहता था पर फौजियों ने उसे रोक लिया। तभी अचानक क्योंगमिन ने वहां आकर जोडी को उठा लिया तो एक फौजी ने उसे रोकने की कोशिश की मगर चा उसे बचाने आ गया। उसी पल एक फौजी को जमीन पर एक चिप दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि E9 अपना सर पटक पटक कर इसी चिप को निकाल रही थी। इधर हेलीकॉप्टर ने कुत्ते से भरा पिंजरा उठा लिया मगर तभी पायलट ने देखा कि E9 तो पिंजरे के ऊपर बैठी थी। उसने अचानक कूदकर पायलट पर हमला बोल दिया जिससे पिंजरे का बैलेंस बिगड़ गया और वो वापस पुल पर जा गिरा। तब उस पायलट ने E9 को गोली मारने की कोशिश की पर E9 बेहद तेज थी और उसने कुछ ही पलों में पायलट को बेरहमी से मार डाला। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर पुल पर क्रैश होने वाला था तो E9 ऐन वक्त पर कूदकर बच निकली। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें धमाका हो गया जिससे सभी कुत्ते पागलों की तरह भौंकने लगे। आखिरकार वो एक बार फिर से पिंजरा तोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने गुस्से में वहशी रूप ले लिया और वहां मौजूद गाड़ियों और इंसानों पर हमला करने लगे। चारों तरफ लाशें गिरने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। एक कुत्ते ने यांग पर हमला करने की कोशिश की तो यांग ने उस पर अपना लैपटॉप फेंक दिया। फिर कुत्ता उसकी पैंट्स खींचने लगा तो चा ने ऐन वक्त पर यांग की जान बचाई। जल्द ही एक फौजी ने वहां आकर कुत्ते को बिजली के झटके दिए मगर तभी एक दूसरे कुत्ते ने उस पर झपट कर उसका काम तमाम कर दिया। इधर चा ने देखा कि एक और कुत्ता उन पर हमला करने आ रहा था, इसलिए वो क्योंगमिन, जो और जोडी को लेकर निकल पड़ा। पुल पर ही मौजूद एक लड़की योरा ने देखा कि उसकी बहन मिरान भीड़ में फंस गई थी। एक कुत्ता उस पर हमला करने आ ही रहा था कि तभी योरा ने गोल्फ क्लब निकाल कर उस पर जोरदार वार किया और अपनी बहन को लेकर भाग निकली। उधर जो अपने ट्रक तक पहुंचा तो वहां भी एक कुत्ता मौजूद था, इसलिए वो तुरंत उसमें से निकल कर भागा। इसके अलावा यांग को चालू हालत में एक गाड़ी मिल गई तो वो चा और क्योंगमिन को साथ बैठाकर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उन्हें जो और जोडी दिखाई दिए, लेकिन क्योंगमिन के कहने पर वो रुक गया और कुत्ते के पहुंचने से पहले ही जो और जोडी जल्दी से गाड़ी के ट्रंक में घुस गए। वहीं दूसरी ओर पुल पर बचे हुए लोग जल्दी से बस में जाकर छुप गए। इधर चा और उसके साथियों ने देखा कि पुल पर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पुर्जे अब भी इधर उधर उड़ रहे थे। अचानक उनके गिरने से ट्रक से लीक हुई गैस में आग लग गई और बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अचानक आग लगने से गाड़ी में धमाका हो गया जिससे उसका मलबा उड़कर चा की गाड़ी से जा टकराया और उनकी विंडशील्ड का कांच टूट गया। इसी चक्कर में वो गाड़ी को काबू नहीं कर पाया और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। वहीं दूसरी ओर जंग पुल पर मदद भेजने की कोशिश में जुटा हुआ था मगर कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर्स उड़ नहीं पा रहे थे और पुल बहुत ज्यादा ऊपर था जिस वजह से शिप्स का वहां पहुंचना नामुमकिन था। खैर फिर भी उसने रिपोर्टर्स से कहा कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर चा ने यांग का रेडियो लेकर मदद ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक कुत्ता गाड़ी पर कूद पड़ा पर फिर वो सूंघ कर वापस चला गया। तब यांग ने खुलासा किया कि उसने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे कुत्ते बनाए थे जो इंसानों का आदेश मानेंगे, मगर मिलिट्री ने उससे जबरदस्ती ऐसी प्रोग्रामिंग करवाई जिससे कुत्तों को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। असल में इन्हें USA और यूरोपियन देशों के लिए बनाया जा रहा था क्योंकि उन्हें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते चाहिए थे। इस प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें अपने शिकार की आवाज पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कुत्ते बेहद गुस्सैल और घातक बन गए। अब फौज को इन कुत्तों की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें खत्म करने के लिए ले जा रहे थे। खैर कुछ देर बाद चा ने रेडियो की मदद से जंग से बात की तो जंग ने तुरंत उसे वापस पुल के बीचों बीच जाने को कहा क्योंकि उस ट्रक में लगी आग से जहरीली गैसेस निकल रही थी। तब चा ने जंग को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया और कहा कि मिनिस्टर भी इसमें शामिल है और उसके पास मिनिस्टर का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए काफी सबूत है। लेकिन जंग ने उसे रोककर कहा कि इस प्रोजेक्ट में उनका अपना डिपार्टमेंट भी शामिल है। उसी समय कुछ और कुत्तों ने चा की गाड़ी को घेर लिया
मगर तभी थोड़ी सी दूर खड़ी एक और गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे डरकर कुत्ते तो भाग गए पर अब गाड़ी में जहरीली गैस भरने लगी। खैर खुशकिस्मती से जल्द ही बस उनकी तरफ आ गई तो उन्होंने फटाफट अपने चेहरे ढके और भागकर बस में घुस गए। अब हेलीकॉप्टर की आग और गैस की वजह से वहां जबरदस्त धमाका होने ही वाला था कि बस तुरंत पीछे हटने लगी। अचानक विस्फोट हुआ जो इतना खतरनाक था कि पुल बीच में से टूट गया। इस वजह से कई गाड़ियां समुद्र में जा गिरी पर खुशकिस्मती से बस ऐन वक्त पर पीछे हट गई थी। इधर पास ही में E9 ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया था। बस में जैसे ही सब लोग थोड़े शांत हुए तो चा ने कहा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी से है। उसने लोगों को समझाया कि कोहरे की वजह से सुरक्षा कर्मी यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसने सबको हौसला दिया कि जल्द ही उन सबको सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाएगा। उसने सबसे झूठ कह दिया कि धमाके की वजह से फोन के सिग्नल उड़ गए और ये आर्मी के शिकारी कुत्ते हैं जिनमें रेबीज फैल गया है, पागल हो गए हैं, इसीलिए सब पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर जो ने भी उसका साथ दिया तो सब मान गए। तभी जो को शराब की एक खाली बोतल मिली तो वो उसे चुरा कर चा से अकेले में बात करने गया। जो ने उससे गैस स्टेशन के पैसे मांगे पर चा ने कहा कि अपना मुंह बंद रख, पैसे से भर दूंगा तुझे। थोड़ी देर बाद एक स्वॉट टीम पुल पर पहुंच गई और वो सीधा बस में मौजूद लोगों को बचाने गए। पूछने पर वो कहने लगे कि हमने तो किसी कुत्ते को नहीं देखा यहाँ पे। अब चा ने रेडियो पर जंग को समझाने की कोशिश की कि बस से बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है, मगर जंग कहने लगा कि फौजी उनकी रक्षा कर लेंगे। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलकर पुल पार करने लगे जहाँ चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। तभी अचानक यांग को एक कुत्ता भागता दिखाई दिया तो वो पीछे हटकर एक गाड़ी से टकरा गया, जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगा। उसी पल एक एक करके बाकी गाड़ियों के भी अलार्म बज गए तो फौजी इसकी छानबीन करने के लिए आगे बढ़े। असल में एक्सपेरिमेंट के बाद ये कुत्ते बहुत ज्यादा चालाक हो चुके थे और फौजियों को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये अलार्म बजाए थे। फिर फौजियों के आते ही कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। कुत्ते चालाकी से सबसे पहले बंदूकों पर ही झपट रहे थे, जिससे गोलियां चलें भी तो उन्हें ना लगे, आसपास के लोगों को भले ही लग जाएं। इस दौरान मिरान की टांग में गोली लग गई तो योरा उसकी मदद के लिए दौड़ी। अब कुत्ते बेरहमी से फौजियों को मार रहे थे, लेकिन भीड़ में से सोनोक नाम की एक औरत अचानक एक कुत्ते को प्यार करने के लिए आगे बढ़ी। दरअसल इस औरत को भूलने की बीमारी थी, जिसके बाद कुत्ते ने उसे काट लिया तो वो जमीन पर गिर गई और अचानक एक गोली चलने की वजह से कुत्ता डरकर भाग गया। उसी पल चा के ऊपर भी एक कुत्ते ने हमला कर दिया और जमीन पर गिरने के बाद उसने देखा कि जो एक गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। अब जोडी ने भौंककर उस कुत्ते का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद जो मौका देखकर वहां से भाग गया। इधर चा भी क्यूंगमिन को बचाने पहुंचा। क्यूंगमिन एक कुत्ते से अपने बैग को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर चा ने कहा कि अपनी जान बचाओ, इस बैग को फेंक दो जल्दी, मगर वो नहीं मानी क्योंकि उसमें उसकी माँ की आखिरी किताब थी। चा ने उससे जबरदस्ती बैग छुड़वाया और पीछे खींच लिया, मगर जैसे ही कुत्ता उनके पीछे आया तो एक फौजी ने उसे गोली मार दी। इसके बाद चा और क्यूंगमिन भागकर बस के लगेज कंपार्टमेंट में छुप गए, लेकिन फिर चा ने देखा कि उसका रेडियो गिर गया था तो वो फिर से बाहर आया। उसने तुरंत रेडियो उठाया और साथ साथ क्यूंगमिन का बैग और एक बंदूक भी उठा ली। उधर क्यूंगमिन छुपकर अपनी माँ की वीडियो देख रही थी, जिसमें वो हॉस्पिटल में अपनी किताब पढ़कर सुना रही थी और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। खैर जल्द ही यांग वापस आ गया और फिर वो एक फट्टा खोलकर बस के अंदर चले गए। तब यांग ने उसे समझाया कि E9 सबसे पहला कुत्ता है और बाकी सब उसके क्लोन्स हैं। E9 उन सबको अपना बच्चा समझती है और उसने देखा था कि इंसान कैसे उसके बच्चों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब E9 की चिप निकलने की वजह से वो सबसे अपना बदला ले रही है। वहीं दूसरी ओर चा को बाकी लोग मिले जो एक गिरे हुए ट्रक में छिपे हुए थे। अब सिर्फ थोड़े ही लोग जिंदा बचे थे। तब जो ने खुलासा किया कि उसने सबको कुत्तों का असली सच बता दिया है। बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन बेचारी सुनूक के शरीर से तेजी से खून बह रहा था। अब चा ने आग की मदद से कुछ मशालें जलाई और हवा में फेंककर जंग से बात की, जिसे अपने सिक्योरिटी कैमरा से उनकी मशालें दिखाई दे रही थी। चा ने कहा कि वो सब बस में बैठकर यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए वो चाहता था कि जंग के स्नाइपर्स उन्हें बचाने के लिए कुत्तों को मारें। मगर जंग ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि रिपोर्टर्स ये सब रिकॉर्ड कर लेंगे और प्रोजेक्ट साइलेंस का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। जंग ने कहा कि एक स्वॉट टीम ब्रिज के टूटे हिस्से के उस पार उनका इंतजार कर रही है। तब चा ने खुलासा किया कि वैसे भी अब छुपाने को कुछ बचा नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर बचे हैं ना, इन सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनते ही जंग ने उसी पल रेडियो बंद कर दिया। फिर जैसे ही वो सब बस तक पहुंचे तो क्यूंगमिन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर यांग ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे डर था कि कुत्ते भी अंदर घुस जाएंगे। सारे कुत्तों ने बस को घेर लिया था तो चा और उसके साथियों ने मशालों की मदद से कुत्तों को डराने की कोशिश की, पर एक कुत्ता फिर भी सुनूक तक आ पहुंचा और उसने उसके पेट पर काट लिया।
तब ब्योंग हाक ने गुस्से में अपनी मशाल से कुत्ते को जलाने की कोशिश की, पर कुत्ते ने फिर सुनूक के पैर पर काट लिया। अब उन सब की मशालें बुझने वाली थी तो जो ने अपनी बोतल से शराब मुंह में भरकर आग पर फूंक दी, जिससे आग की लपटें बढ़ गई और कुत्ते डरकर पीछे हट गए। फिर चा ने अपनी फ्लेयर गन निकाली और जमीन पर चला दी, जिससे वहां इतनी जोरदार रोशनी पैदा हुई कि सबकी आंखें चुंधिया गई। इसी दौरान क्यूंग मिन ने भागकर बस का दरवाजा खोल दिया। अब सारे बचे हुए लोग फटाफट बस में घुस गए और फिर जो ने यांग को मुक्का मारा, क्योंकि वो किसी की मदद नहीं कर रहा था। खैर फिर उन्होंने देखा कि बस में चाबी ही नहीं थी, लेकिन जो की मास्टर की काम आ गई और उसकी मदद से बस चालू हो गई। इधर जंग ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रद्द कर दी थी, जिस वजह से उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए मिला समर्थन कम हो रहा था। तभी उसे मिनिस्टर का मैसेज मिला, जिसमें उसने जंग से पूछा कि वो पुल पर फंसे हुए लोगों को बचाना चाहता है या नहीं। उधर बस उस जगह पहुंच गई जहां से पुल टूटा था और अब चा ने अपने रेडियो से स्वॉट टीम से बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो क्यूंग मिन को एक आइडिया सूझा। फिर वो सभी एक कैमरा लेकर लगेज कंपार्टमेंट में छुप गए, मगर इसी दौरान खून ज्यादा बहने से सुनूक की मौत हो गई, जिसके बाद उसका पति ब्योंग हाक फूट फूट कर रोने लगा। जल्द ही कुत्ते बस में घुस गए और चा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वो अंदर ही कैद हो गए। अब वो सभी अपनी जगह से बाहर आ गए, मगर ब्योंग हाक अब भी सुनूक की लाश के पास ही बैठा था। चा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन इतने में हमने देखा कि कुत्ते एक छेद के जरिए उन तक पहुँचने ही वाले थे। अब ब्योंग हाक उस छेद को बंद करके बैठ गया और उसने चा को बाकी लोगों के साथ निकलने को कहा। इसी दौरान कुत्ते ब्योंग हाक की बाजू काट कर उसे खींचने लगे, लेकिन ऐन वक्त पर जो ने चा को घसीटकर उसकी जान बचा ली। आखिरकार ब्योंग हाक ने लगेज कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कुत्ते उसे बेरहमी से नोचने लगे। इधर चा वापस अंदर जाकर ब्योंग हाक की जान बचाना चाहता था, पर जो ने उसे पकड़े रखा और समझाया कि अब बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार उन्होंने स्वॉट टीम को ढूंढना शुरू किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। तब यांग ने चा से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था, तो चा ने जंग का नाम लिया। तब यांग ने हंसते हुए खुलासा किया कि जंग ने ही तो प्रोजेक्ट साइलेंस की शुरुआत की थी और इसी वजह से उसे सरकार में जगह मिली। ये सुनकर चा ने गुस्से में जंग से बात की और उस पर धोखाधड़ी और मक्कारी का इल्जाम लगाया। अब चा ने कहा कि जब वो और उसके साथी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उन्हें डॉक्टर्स और रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद चाहिए, वरना वो कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसके बारे में जंग सोच भी नहीं सकता। अब चा और उसके साथ ही जो के ट्रक में जहरीली गैस वाले इलाके से निकलना चाहते थे, मगर उनकी चाबी बस में ही रह गई थी। तभी यांग ने अपना लैपटॉप ढूंढा और उन्होंने कुत्तों को पिंजरे की ओर भेजने का प्लान बनाया। चा ने फैसला किया कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर कुत्तों का ध्यान भटकाएगा। उसी समय क्यूंग मिन ने उसे बताया कि वो दूसरे देश में पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहती। फिर उसने चा को अपनी माँ की आखिरी किताब दे दी। वो अपनी माँ को तो खो चुकी थी, अपने पिता को नहीं खोना चाहती। योरा एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर थी और उसने भी सबकी मदद करने के लिए अपनी गोल्फ स्टिक्स निकाली। वहीं दूसरी ओर यांग ने प्रोग्राम में चा की आवाज डाल दी ताकि कुत्ते उसे अपना शिकार समझें। कुछ ही पलों में कुत्ते पागलों की तरह बस से बाहर आने की कोशिश करने लगे। तब योरा ने अपनी गोल्फ बॉल्स बस के शीशे पर दे मारी, जिस वजह से जल्द ही शीशा टूट गया और सभी कुत्ते खिड़की से बाहर आ गए। अब सारे कुत्ते वहशी राक्षस की तरह पिंजरे को हिलाने लगे ताकि वो चा तक पहुंच सकें। इसी मौके का फायदा उठाकर जो बस में चाबी लेने घुसा, पर तभी उसने देखा कि E9 अब भी वहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में चिप नहीं थी। अब जो डर के मारे अपने ट्रक की तरफ भागा जहां बाकी सब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी E9 भी उसके पीछे दौड़ी और अचानक वो यांग को देखते ही उस पर कूद पड़ी। अब यांग ने उसे बिजली का झटका देने के लिए डंडा उठाया, पर अचानक जमीन अपने आप हिलने लगी और E9 पीछे हट गई। असल में पुल का एक और हिस्सा टूट रहा था और कुछ ही पलों में कुत्तों से भरा पिंजरा और कई गाड़ियां पुल के साथ समुद्र में गिरने वाली थी। E9 ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी E9 को एक कुत्ता मलबे में दबा दिखाई दिया तो वो उसे बचाने में जुट गई। जल्द ही पिंजरा भी फिसलकर गिरने ही वाला था कि अचानक वो पुल के अंत में जाकर अटक गया। उसी समय जो और बाकी लोग अपने ट्रक में वहां पहुंचे, पर चा ने उन्हें वहीं रुकने को कहा, क्योंकि ट्रक के वजन की वजह से पुल और नीचे गिर सकता है। इधर चा अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपनी पत्नी की किताब पढ़कर उसे याद कर रहा था। तभी अचानक उसने क्यूंग मिन को टोइंग हुक के साथ अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे पीछे हटने को कहा, क्योंकि कुत्ते किसी भी पल वहां हमला कर सकते थे। मगर E9 ने क्यूंग मिन पर हमला नहीं किया, क्योंकि पहले क्यूंग मिन ने E9 को खाना दिया था। इसी दौरान पुल थोड़ा और टूटकर गिर गया और E9 ने जिस कुत्ते को बचाया था वो भी साथ ही समुद्र में जा गिरा।
इसी वजह से पिंजरा भी थोड़ा और खिसक गया और चा बड़ी मुश्किल से उसमें लटका हुआ था। तभी क्योंगमिन ने पिंजरे पर चढ़कर हुक जोड़ दिया और फिर चा के साथ पिंजरे में आ गई। इसके बाद जो और उसके साथियों ने ट्रक चलाकर पिंजरे को ऊपर खींच लिया। इधर पुल तेजी से टूट रहा था तो उन्होंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और सबने जहरीली गैस से बचने के लिए अपना चेहरा ढक लिया। तभी जो ने देखा कि आगे भी पुल का एक हिस्सा टूट रहा था तो उसने बड़े खतरनाक तरीके से ट्रक को मोड़ा, मगर इसी चक्कर में पिंजरा ट्रक से अलग हो गया। आखिरकार जब वो सुरक्षित इलाके तक पहुंचे तो उन्हें लगा कि चा और क्योंगमिन मारे गए, मगर कुछ ही पलों में पिंजरा भी वहां तक आ गया। आखिरकार चा और क्योंगमिन बाकियों के साथ ट्रक में बैठे तो चा ने जो से कहा कि वो उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल तो जरूर दिलवाएगा। आखिरकार वो पुल के अंत तक जा पहुंचे जहां एम्बुलेंस और प्रेस रिपोर्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। जंग ने उनका स्वागत किया, मगर चा ने उसे देखते ही उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। फिर उसने सारा पैसा जमीन पर फेंककर रिपोर्टर्स के सामने प्रोजेक्ट साइलेंस का पर्दाफाश किया। उधर यांग ने भी सबूत के तौर पर अपनी रिकॉर्डिंग्स दिखाई। अंत में चा ने क्योंगमिन से कहा कि उसे दूसरे देश में जाने की कोई जरूरत नहीं है और वो बेहद खुश है कि वो यहीं रहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि E9 समुद्र से जिंदा बाहर आ गई थी और वो साथ ही अपने आखिरी क्लोन को भी लाई थी। फिर उसने गुस्से से पुल की ओर देखा जहां से गिरकर उसके सभी बच्चों की मौत हो गई थी और उसने एक बार फिर से बदला लेने की ठान ली। तो ये खतरनाक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।